हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू द सर्च कैंपेन्स। क्योंकि हमने सर्च कैंपेन की सीरीज स्टार्ट करी है, तो सर्च कैंपेन की सीरीज स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट यू पीपल नो कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, तो उन्हीं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डेट इज एड रैंक। एड रैंक क्या होती है, एक्चुअल सीपीसी क्या होती है, साथ के साथ एड रैंक थ्रेशोल्ड। क्योंकि कभी कभार ये जो टर्म्स होते हैं ये इंटरव्यूज में पूछ ले जाते हैं या फिर कभी कभार आपके सामने आ जाते हैं, एंड समटाइम्स यू बिकम्स कंफ्यूज्ड कि ये टर्म्स क्या हैं और इनका क्या यूज है। ऑलराइट, तो आई थॉट कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं सो एज टू सिंप्लीफाई दीज टर्म्स फॉर यू पीपल। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ऑब्वियसली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो। कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, कोई डाउट है तो कमेंट करो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जो स्ट्रगल कर रहे हैं गूगल एड्स की नॉलेज को लेने में, गूगल एड्स को अच्छे से समझने में और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने में बेसिकली। तो बिकॉज आई एम creating these videos by giving more focus on the conceptual sort of things। तो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के साथ शेयर करो तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एड रैंक। एड रैंक क्या होती है गाइस? देखो, एड रैंक एक वैल्यू है जो बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि आपकी एड की पोजीशन क्या होगी। ऑलराइट, अगर हम सर्च कैंपेन की बात कर रहे हैं तो सर्च कैंपेन में वी नो कि सर्च कैंपेन में कहीं ना कहीं जो फाइट होती है वो टॉप पोजीशंस की फाइट होती है। राइट, टॉप पोजीशंस की, जहां पर अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो टॉप पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो टॉप फोर पोजीशंस होती हैं, टॉप फोर स्लॉट्स होते हैं, उन स्लॉट्स की फाइट होती है। राइट, तो यहाँ पर एड रैंक एक वैल्यू होती है जो आपकी पोजीशन, कि आपका एड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा या फोर्थ पर आएगा, वो जो पोजीशन है वो डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट किस पोजीशन पर आएगा, या फिर आपका एडवर्टीजमेंट पोजीशन पर शो होगा या फिर नहीं होगा। ये पर्टिकुलर थिंग एड रैंक आपके डिसाइड करती है। ऑल्दो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ एड रैंक के बारे में, बट वहां पर मैंने डिटेल में नहीं बताया था, बट इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। ऑलराइट, तो एड रैंक सिंपल एक वैल्यू होती है जो आपकी ऐड की पोजीशन को डिसाइड करेगी। सर्च इंजन पर अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है तो आपके ऐड की क्या पोजीशन होने वाली है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि एड रैंक कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो देखो, एड रैंक कैलकुलेशन के टाइम पर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें गूगल मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करता है आपकी एड रैंक कैलकुलेट करते टाइम। जिसमें सबसे पहले बिड अमाउंट, कि आप कितना बिड कर रहे हो। बिड मतलब कि जहां पर जब हम आगे कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो कीवर्ड्स के बारे में समझेंगे, तो वहां पे हमें पता है कि हम कैंपेन बनाते टाइम वहां पर हम एक बिड लगाते हैं। ठीक है, बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो उसमें हम कितना बिड करना चाहते हैं वो बिड लगाते हैं, तो दैट इज द बिड अमाउंट। देन सेकंड इज योर क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक लगा दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखो। अदरवाइज अगर आप कमेंट करते हो कि आपको और डिटेल में समझना है तो वहाँ पे आप प्लीज कमेंट करना, तो मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, आपके क्वालिटी स्कोर पर डिपेंड करता है। क्वालिटी स्कोर अगेन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: एक्सपेक्टेड सीटीआर, आपके लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस, साथ के साथ एड रिलेवेंसी। राइट, कि आपका जो एडवर्टीजमेंट आप बना रहे हो तो उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेस्ड ऑन योर पास्ट रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस, कि आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या रहने वाला है। आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज कितना अच्छा है, कितना रिलेवेंट है यूजर से, कितना फास्ट लोडिंग है, सिक्योर है, वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि यूज़र, मतलब यूज़र का जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा है। तो गाइस, अगर आप लैंडिंग पेज बनाना सीखना चाहते हो तो ऊपर एक आई बटन है, वहाँ पर मैं एक लैंडिंग पेज सीरीज भी पैरेलली रन कर रहा हूँ, तो आप चाहो वहाँ पर लैंडिंग पेज सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप फ्री में, फ्री टूल्स की हेल्प से एक हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना सीख सकते हो। ऑलराइट, एंड देन थर्ड इज एड रिलेवेंस, कि जब कोई यूजर गूगल पर जाकर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसकी सर्च से आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कितना रिलेवेंट है, कितनी रिलेवेंसी वो फील कर रहा है, जिससे वो आपके ऐड पर क्लिक कर रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा एड रैंक थ्रेशोल्ड। एड रैंक थ्रेशोल्ड क्या होते हैं ये हम देखेंगे आगे, जैसे हमारा टॉपिक भी है। देन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑक्शन, की ऑक्शन के टाइम पर कितना कंपटीशन है, कंपटीशन हाई है या फिर मीडियम है या फिर लो है, तो वो चीज़ें भी चेक करी जाती हैं। देन इसके बाद जो पर्सन सर्च कर रहा है उसको कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस पर्टिकुलर सेंस में वो सर्च कर रहा है, किस एरिया से सर्च कर रहा है, किस डिवाइस से सर्च कर रहा है, साथ के साथ आपने कितनी एक्सटेंशंस या फिर जो एसेट्स हैं वो यूज़ करें हैं। ठीक है, एसेट्स एक बेसिकली क्या होते हैं कि एक एक्सटेंशन होता है आपके ऐड का जो आप यूज करते हो अपने सर्च ऐड के साथ। इनको भी आगे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो एक्सटेंशन, अलग अलग टाइप की एक्सटेंशन होती है, जैसे आपका कॉल एक्सटेंशन हो गई, आपकी साइट लिंक एक्सटेंशन हो गई,
ऑलराइट। इसके अलावा आपकी प्रमोशन एक्सटेंशन हो गई, कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया, देयर आर मल्टीपल एक्सटेंशन। तो आपकी एड रैंक के टाइम पर ये भी चेक किया जाता है कि आपने जो एक्सटेंशन यूज करी है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर एड रैंक डिपेंड होती है और एड रैंक इन फैक्टर्स की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है। अब अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है एड रैंक कैलकुलेट करने का, तो गाइस देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एड रैंक कैलकुलेट करने का, योर मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, मतलब कितना आप पर कीवर्ड पर एक क्लिक के लिए पे करने के लिए रेडी हो, मल्टीप्लाई बाय योर क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्वालिटी स्कोर हमेशा आपका कीवर्ड्स के लिए अलॉट किया जाता है, और जो इसकी नंबरिंग होती है वो 1 से लेके 10 तक होता है। 1 वेरी पुअर, 10 इज एक्सीलेंट। तो इस बेसिस पे गूगल आपको क्वालिटी स्कोर अलॉट करता है। क्वालिटी स्कोर अगेन मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया कि वहाँ पे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड सीट या लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एंड एड रिलेवेंसी। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी की आप कितना ज़्यादा बिड कर रहे हो या फिर क्या आपका बिडिंग अमाउंट है, उसके बेसिस पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एड रैंक कैलकुलेट की जाती है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर क्योंकि हम सर्च एड रन करना सीखने वाले हैं इस सीरीज में, और सर्च एड्स रन करने के टाइम पर एक जनरल क्वेश्चन ये भी होता है यूजर्स का या फिर क्लाइंट्स का कि आप अगर ज़्यादा पे करोगे, गूगल पर जो ज़्यादा बजट लगाएगा, मतलब अगर आप ज़्यादा बजट लगाओगे या फिर ज़्यादा आप बिड करोगे तो आपका एड टॉप पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, कि आपका एड टॉप पोजीशन पर आ जाएगा। बट गाइस ऐसा नहीं होता, और यही आज हम एड रैंक में देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर हमेशा ज़्यादा बिड कर रहे हो तो आपका एड हमेशा टॉप पोजीशन पर आएगा, ऐसा नहीं होता गाइस। ठीक है, तो चलो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता होगा या फिर आपको समझ में आ गया। एड रैंक सिंपल, दो जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। फर्स्ट है योर मैक्सिमम सीपीसी, कितना आप बिड करना चाह रहे हो या फिर कितना आप बिड कर रहे हो एक सिंगल क्लिक के लिए। सेकंड आपका क्वालिटी स्कोर, गूगल ने आपको कितना क्वालिटी स्कोर अलॉट किया है आउट ऑफ 10। ऑलराइट, तो चलो अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, एग्जांपल से हम देख लेते हैं, मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो लेट सपोज ये पूरा एक एग्जांपल है कि अब एड्स की पोजीशन क्या होगी। लेट सपोज कि एक जो गूगल की ऑक्शन है, ठीक है, इन एन ऑक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड, लेट सपोज फ्लावर डिलीवरी ऑनलाइन। ऑलराइट, फ्लावर डिलीवरी ऑनलाइन ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे टोटल 4 कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट रन करा तो मतलब दे आर एंटरिंग इनटू एन ऑक्शन, और ऑक्शन के टाइम पर अलग अलग एडवर्टाइजर का अलग अलग माइंडसेट है, उन सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है। ऑलराइट, तो ए एडवर्टाइजर है, इसको लगता है कि अगर मैं सबसे ज्यादा बिड करूंगा तो मेरा एडवर्टीजमेंट टॉप पोजीशन पर आ जाएगा। वहीं वी एडवर्टाइजर है वो उससे थोड़ा कम बिट कर रहा है। सी एडवर्टाइजर है ये थोड़ा एक्सपर्ट है, इसको पता है कि गूगल सर्च एड्स कैसे वर्क करता है, इसने 2 रुपीज बिट करा, और डी ने तो सबसे कम ही बिट करा। जैसे मैंने बताया कि ए को सिर्फ इतना ही पता है कि ज्यादा बिट करो आपका टॉप पोजीशन पर आ जाएगा, तो उसकी वजह से उसने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अपने जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने जो एड की रिलेवेंसी है उस पर ध्यान नहीं दिया। गूगल ने इसको क्वालिटी स्कोर अलॉट करा 3 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो इसको हम आउट ऑफ 10 लिख देते हैं। तो आउट ऑफ 10 गूगल ने इसको क्वालिटी स्कोर अलॉट करा 3। बी को, जो बी ने थोड़ा सा अच्छा क्या होता है, थोड़ा इसने बिड कम करी थी, इसको क्वालिटी स्कोर 5 मिला। सी जैसे मैंने बताया कि सी इज अ प्रो, जिसको पता है कि कैसे गूगल की जो एल्गोरिदम्स हैं, सर्च एड्स होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे ये काम करते हैं। इसने सब चीज़ों पर अच्छे से काम करा और सी को क्वालिटी स्कोर अलॉट किया गया 10 आउट ऑफ 10। डी को नॉलेज थी बट उसने बिड कम लगाई थी, ठीक है, उसको क्वालिटी स्कोर 9 मिला। अब एक्सटेंशन की बात करें, ए अगेन उसी में था कि बस बजट ज्यादा लगाएगा बिड ज्यादा करेगा, तो इसलिए उसने कोई एक्सटेंशन यूज नहीं करी। बी ने एक करी थी। सी जैसे मैंने बताया कि प्रो है, तो उसने 4 एक्सटेंशन, जो गूगल रिकमेंड करता है कि मिनिमम 4 एक्सटेंशन आप यूज करो। ऑलराइट, तो बी ने टोटल 4 एक्सटेंशन यूज करी। डी की अगर हम बात करते हैं तो डी ने टोटल 2 एक्सटेंशन यूज करी। तो अब अगर हम एड रैंक कैलकुलेट करते हैं, एड रैंक का फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। तो ए का जो मैक्सिमम सीपीसी मतलब जो इसने बिड लगाई 4, और इसको क्वालिटी स्कोर गूगल ने कितना दिया 3, तो इसकी एड रैंक हुई 12, दैट इज 4 × 3 = 12। सिमिलरली बी की एड रैंक 3 × 5 15, 2 की एड रैंक 2 × 10 20, एंड 1 की एड रैंक 1 × 9 = 9। ऑलराइट, ये तो एड रैंक हुई, और मैंने आपको बताया कि एड रैंक के अकॉर्डिंग ही आपकी एड की पोजीशन डिसाइड होती है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर एड्स की पोजीशन, ठीक है, एड्स की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, तो एड्स की पोजीशन में सबसे टॉप पोजीशन पर कौन आएगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, जिसकी एड रैंक ज्यादा है। एड रैंक किसकी ज्यादा है, सी की। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सी सबसे पहले। देन सेकंड पोजीशन पर किसकी एड रैंक ज्यादा है,
बी की। तो यहाँ पर आएगा बी 15 एड रैंक के साथ। देन उसके बाद कौन आएगा, किसकी एड रैंक ज्यादा है, ए की। ठीक, तो यहाँ पर आएगा ए। एंड हो सकता है कि डी आपका जो एड रैंक है या फिर ऑक्शन है उससे आउट ही हो जाए, क्योंकि उसकी बिड कम है। और हो सकता है कि उसका जो एड रैंक हो या फिर जो एड रैंक थ्रेशोल्ड हो वो 10 हो और उससे उसका कम है। क्लियर। तो अब अगर आप इसको एनालाइज करोगे, सबसे पहले सी आ रहा है, देन बी आ रहा है, देन ए आ रहा है। सी ने कितना बिड करा था मैक्सिमम, 2 रुपीज। ऑलराइट, सी ने बिड करा 2 रुपीज, बी ने बिड करा 3 रुपी, ए ने बिड करा 4 रुपी। तो ऑल दो ए सबसे ज्यादा बिड कर रहा है, स्टिल ए की जो पोजीशन है वो बॉटम है। सी सबसे कम बिट कर रहा है, स्टिल सी की पोजीशन क्या है, टॉप है। तो वो क्यों है, क्योंकि सी ने जो ध्यान दिया वो क्वालिटी स्कोर पे ध्यान दिया। तो दैट इज द मेन थिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। कि देखो गाइस, सर्च एड्स क्रिएट करना इज नॉट अ बिगर टास्क। सर्च एड्स आप आराम से कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो देख के सर्च एड क्रिएट कर लोगे। ऑलराइट, और आपका एड रन भी हो जाएगा, बजट भी आपका बेसिकली डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेन थिंग इज कि आपको लेस कॉस्ट में हाई रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, दैट इज अ मेन चैलेंज। ऑलराइट, तो वहां पर जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि किन चीजों पर आपको काम करना है, कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, किन किन चीजों को लेके आपको ऑप्टिमाइजेशन पे अपना वर्क करना है, तब तक आप उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज द मेन थिंग जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आई होप अब आपको एड रैंक क्लियर होगा कि एड रैंक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमेशा आप ज्यादा ही बिट कर रहे हो तो आपका टॉप पोजीशन पर आ जाएगा। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं गाइस। गूगल का ऑक्शन सिस्टम नॉर्मल ऑक्शनिंग से अलग होता है, एक ट्विस्ट होता है, जहां पर गूगल की हमेशा जो प्रायोरिटी रहती है वो यूजर एक्सपीरियंस की प्रायोरिटी रहती है। ऑलराइट, यूजर एक्सपीरियंस, गूगल हमेशा यूजर को प्रायोरिटी देता है, यूजर का एक्सपीरियंस कभी खराब ना हो, उस चीज को लेके गूगल आपकी एड की क्वालिटी को जरूर देखता है और उसको इंक्लूड भी करता है आपकी एड की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए। अदरवाइज अगर सिर्फ बिड के ऊपर ही काम करें तो उस केस में अगर मार्केट में कोई एक बड़ा बिजनेस है तो वो कभी किसी भी एडवर्टाइजर के एड को टॉप पोजीशन पर नहीं आने देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा बजट है एडवर्टीजमेंट के लिए और वो हमेशा सबसे ज्यादा बिड करेगा। सबसे ज्यादा बिड करेगा तो हमेशा टॉप पोजीशन पर रहेगा, तो इसका मतलब तो कोई नया बिजनेस आ ही नहीं पाएगा मार्केट में। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, जो हमारा एक और टॉपिक था, दैट इज एक्चुअल सीपीसी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। अभी तक तो यहाँ तक आपने देखा कि यहाँ पर ये लोग कितना मैक्सिमम बिड करने के लिए रेडी हैं, 4 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज। बट क्या आपको लगता है कि क्या गूगल, अगर ए ने बोला कि मैं 4 रुपी बिड करना चाहता हूँ, बी ने 3 रुपीज, सी ने 2 रुपीज और डी ने 1 रुपीज, तो क्या गूगल एक्चुअली इनसे इतने रुपीज चार्ज करेगा या फिर ये सेम अमाउंट चार्ज करेगा? तो कोई ऐसा नहीं होता। जो आपकी एक्चुअल सीपीसी होती है, ठीक है, एक्चुअल सीपीसी कुछ और ही होती है, वो हो सकता है कि इससे भी लेस हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं एक बार। तो चलते हैं हम एक्चुअल सीपीसी वाली जो स्लाइड है उस पर, पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल सीपीसी क्या होता है। देखो, इस एक्चुअल सीपीसी बेसिकली जो होता है ये फाइनल अमाउंट होता है जो गूगल चार्ज करता है आपसे एक क्लिक का। ठीक है, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा या फिर ऐसा होता भी है कि आप जो बिड करते हो उससे कहीं कम आपको चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर जब अब आगे हम जब बिडिंग स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आप मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट दे सकते हो। ठीक है, बिड लिमिट मतलब कि आप कितना पे करना चाहते हो। लेट सपोज कि आपने 10 रुपी बिड लिमिट दी, बट जब आप अपनी कैंपेन को रन करते हो आपके पास डेटा आना स्टार्ट होता है, तो ये चेक कि आपकी जो बिड जा रही है या फिर जो एवरेज सीपीसी जा रही है वो एवरेज सीपीसी हो सकता है कि 2.5 रुपीज जा रही हो। ऑल्दो बिड तो आपने 10 रुपीज किया है बट वहां पर जो एक्चुअल सीपीसी है वो आपकी 2.5 रुपीज जा रही हो। तो दैट इज द एक्चुअल सीपीसी, कि एक्चुअली आप कितना पे कर रहे होते हो। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। गाइस देखो, एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, एंड दिस फॉर्मूला इज कि आपकी जो एड रैंक है, जो आपका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, उसकी एड रैंक डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस जो भी नियरेस्ट बिलिंग अमाउंट है आपकी कंट्री में, प्लस वो अमाउंट। मतलब हमारे जो नियरेस्ट बिलिंग अमाउंट मीन्स जो मिनिमम बिलिंग अमाउंट क्या है वो है 1 पैसा। ठीक है, तो जो नियरेस्ट बिलिंग अमाउंट होगी वो बिलिंग अमाउंट उसमें ऐड हो जाती है। तो एड रैंक ऑफ नियरेस्ट कॉम्पिटिटर डिवाइड बाय आर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 रुपीज। तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, अभी पहले वाली उसी जो फिगर था उससे ही, ताकि हम इसको एक्चुअली समझ सकें। ऑलराइट गाइस, तो अब यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअल सीपीसी, तो एड रैंक ऑफ नियरेस्ट कॉम्पिटिटर
ठीक है, डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 रुपीज। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सी का। सी ने 2 रुपीज बिट करा है, तो क्या एक्चुअली सी 2 रुपीज पे कर रहा होगा? तो सी का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन था? बी। ठीक है, ऐसी थी ना पोजीशन हमारी, पहले सी आ रहा था, फिर बी आ रहा था, फिर ए आ रहा था, मतलब सी का जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है बी, बी का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है ए। तो सी का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर बी, बी की एड रैंक कितनी है? बी की एड रैंक है 15। तो 15 डिवाइड बाय सी का क्वालिटी स्कोर 10 प्लस 0.01, तो कितना हो गया ये? 1.51 रुपी। तो सी जो एक्चुअली एक क्लिक का अमाउंट पे कर रहा होगा वो 1.151 रुपीज पे कर रहा होगा। वहीं अगर हम बी की बात करते हैं, बी का नियरेस्ट कंप्यूटर ए, ए की एड रैंक 12, बी का क्वालिटी स्कोर 5 प्लस 0.01, तो इसका कितना हो गया? 2.41 रुपीज। तो ऑल बी ने बिड किया था 3 रुपीज, बट गूगल उससे जो चार्ज कर रहा है वो 2.41 रुपीज चार्ज कर रहा है। सिमिलरली सी का, सिमिलरली डी का या फिर ए का इस टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे, एक तो सी टॉप पोजीशन पर आ रहा है, बिड भी सबसे कम कर रहा है, ऊपर से जो एक्चुअल सीपीसी जा रही है सी की वो भी सबसे कम जा रही है। वहीं बी जब सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पर, ये सेकंड पोजीशन पर, वहां पर वो एक तो सी से ज्यादा बिड कर रहा था, बट अगेन एक तो सेकंड पोजीशन पर आया, उसके बाद उसकी जो सीपीसी है वो भी ज्यादा जा रही है। सिमिलरली जब ए आएगा तो ए की सीपीसी भी ज्यादा होगी। ऑलराइट, ए की सीपीसी भी अगर आप देखोगे तो ए का नियरेस्ट कॉम्प्यूटर कौन हुआ? डी हुआ। डी का एड रैंक क्या हुई? 9। ए का क्वालिटी स्कोर 3 प्लस 0.01, तो यहां पर इससे कितना होगा? 3.01। तो ए से 3.01, तो मतलब अगर जैसे जैसे आपकी पोजीशन डाउन होती है, पोजीशन डाउन होने के साथ आपकी जो सीपीसी है वो अप होने लगती है। एंड दैट इज द मेन गेम गाइस, दैट इज द मेन गेम, कि अगर आप अपने क्वालिटी स्कोर पर काम करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक मैक्सिमम बिड लिमिट लगाते हो, तो आपकी एड की जो रैंक है वो हाई होगी। एड रैंक अगर आपकी हाई हो गई तो उस केस में आपकी जो एड की पोजीशन है वो एड की पोजीशन हाई हो जाएगी। एड की पोजीशन हाई हो जाएगी, आपकी जो कॉस्टिंग है कॉस्टिंग डाउन हो जाएगी, जो रिजल्ट्स हैं वो, जो रिजल्ट्स की क्वालिटी है वो अप हो जाएगी। तो आप देख लो कि कितना ज्यादा इंटर रिलेटेड चीजें हैं ये। और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंपेन बनाने से ही काम हो जाता है, आपके लैंडिंग पेज का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। आपका लैंडिंग पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सर्च कैंपेन्स को रन करने में। आपके कीवर्ड्स, किस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो, कितनी आप बिड यूज कर रहे हो, ठीक है, कितनी आप बिड लगा रहे हो और कितना फ्रिक्वेंटली आप उनको ऑप्टिमाइज कर रहे हो। ठीक है, टॉप पोजीशन पर आओगे तो वहां पर आप कम पे करोगे, और कम पे करोगे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, रिलीवेंसी आपकी हाई रहेगी। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि एक्चुअल सीपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअल सीपीसी के साथ साथ आपकी एड की पोजीशन क्या है। एड की पोजीशन टॉप पर आने के लिए ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको सबसे ज्यादा बिड ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, बिड एक पार्ट है, बट ये एक सोल पार्ट नहीं है कि सिर्फ उसी के भरोसे आपका चलता रहे। तो ये था आपका एक्चुअल सीपीसी वाला कॉन्सेप्ट गाइस। अब आते हैं लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा है, एड रैंक थ्रेशोल्ड पे। गाइस देखो, एड थ्रेशोल्ड की बात हम करते हैं तो गूगल ने, जैसे अभी हमने देखा 4 एडवर्टाइजर्स थे, 4 एडवर्टाइजर्स में से किसी की एड रैंक 20 है, किसी की 15 है, ठीक है, किसी की 12 है, किसी की 9 है। तो एड रैंक थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है कि गूगल एक एड रैंक थ्रेशोल्ड लगा देता है एज पर द कॉम्पिटिशन, कि भाई जैसे जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन चल रहा है उस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग लेट सपोज कि गूगल ने बोला कि आपका एडवर्टीजमेंट तभी शो होगा जब आपकी एड रैंक 10 हो या फिर 10 से ऊपर हो। अगर आपकी एड रैंक 10 से नीचे है तो आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगा। तो डेट इज एन एड रैंक थ्रेशोल्ड, कि गूगल ने एक थ्रेशोल्ड लगा दिया, एक लाइन लगा दी कि एटलीस्ट आपकी एड रैंक यहाँ तक आनी चाहिए, अगर आप इससे कहीं नीचे हो तो आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगा, मिनिमम आपको यहाँ पर या फिर इससे ऊपर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज योर एबिलिटी टू कॉम्पीट इन एन एड ऑक्शन। थ्रेशोल्ड डिटरमाइन डायनेमिकली, डायनेमिकली डिटरमाइन किए जाते हैं हर ऑप्शन पर, जिसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। अगेन आपकी एड की क्वालिटी, जहां पर अगर हम बात करते हैं आपके क्वालिटी स्कोर पर आ जाएगा फिर बात, ठीक है। देन आपकी एड की पोजीशन, यूजर के जो कंटेक्स्ट है यूजर के सर्च करने का, टॉपिक क्या है उसके सर्च करने का, रिलेटेड ऑप्शंस क्या चलती हैं, इस बेसिस पर आपकी एड रैंक थ्रेशोल्ड डिसाइड होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप कभी कभार ना ऐसा होगा कि आप सिंगल एडवर्टाइजर हो, आपके जो नीश है उस नीश में और कोई एडवर्टाइजर नहीं है, और उस बेसिस पर भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो सीपीसी होती है वो हाई होती है। क्यों?
कि गूगल ने उस केस में भी एक थ्रेशोल्ड डिसाइड की होती है, और उस थ्रेशोल्ड में आपकी एड रैंक एंड आपका जो क्वालिटी स्कोर होता है वो मैटर करता है। देखो अगर क्वालिटी, देखो सारा गेम क्वालिटी स्कोर का है। अगर क्वालिटी स्कोर हाई होगा तो ऑब्वियसली आपकी एड रैंक हाई हो जाएगी, एड रैंक हाई होगी तो आपकी एड रैंक उस थ्रेशोल्ड को पार कर लेगी, और जैसी थ्रेशोल्ड को पार कर लेगी तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग को, कहीं ना कहीं अगर अच्छी पोजीशन पर जाते तो कॉस्टिंग कम होगी, रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बट एक थ्रेशोल्ड की मतलब आपको इतना, एक थ्रेशोल्ड तो क्रॉस करनी है और उस हिसाब से आपको इतना अमाउंट तो पे करना है। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जहां पर हमने एड रैंक के बारे में डिस्कस किया, जहां पर हमने एक्चुअल सीपीसी के बारे में डिस्कस करा, जहां पर हमने एड रैंक थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस करा। तो गाइस जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्च एड्स, जो गूगल एड्स का कैंपेन स्ट्रक्चर है, कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सर्च एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो गाइस, ताकि जितने लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, जो गूगल एड्स सच में सीखना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं गाइस ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।